अगर कोई बाबा कहता है कि मेरे पास चमत्कारी शक्ति है, अगर कोई बाबा कहता है कि मेरे पास दैवी शक्ति है, तो बाबा के सामने से उठ खड़ा होइए और भागिए। आप जितना तेज भागेंगे आप उतना सुरक्षित रहेंगे। मीडिया वाले भी कम नहीं है। आज बहुत सारे मीडिया ऐसे हैं जो बाबा का पोल खोलने में लगे हैं। बाबा के पास ना कोई चमत्कारी शक्ति है, ना कोई दैवी शक्ति है। बाबा जो कुछ दिखाते हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मैजिक ट्रिक है। ऐसी खबर भी मीडिया आज बढ़ चढ़ कर दिखा रही है। मानव जी सीधा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, जो कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक हैं। बहुत स्वागत है आपका। श्याम मानव जी, सबसे पहला सवाल यही कि आपकी समिति के बारे में आप बताइए कि किस उद्देश्य के साथ से बनाया गया था, क्योंकि आप संस्थापक हैं, और क्या काम करती है आपकी समिति? मैं पहले से एक ही हिंदू वातावरण में पला बड़ा हूँ। बहुत अंधविश्वासी था। 10वीं क्लास में पढ़ रहा था तब मुझे भूत लगा था जी। कई बाबाओं का मैं भक्त था। मुझे सिद्धियां प्राप्त करनी थी। इतना ही नहीं तो मेरा भविष्य पर विश्वास था। मेरे कॉलेज जीवन में मैं लोगों का भविष्य भी बताता था। और ये सब करते वक्त आगे चलकर मैं जयप्रकाश नारायण के संगठन में मेरी उम्र के 19वें साल में शामिल हुआ। देश भर में घूमकर मैं अलग अलग विषयों पर लोगों को जागरण करता था, उनको व्याख्यान देता था। इंग्लिश का अध्यापक था। तरुण भारत में पत्रकारिता कर रहा था। 4 साल तक मैंने तरुण भारत, जो आरएसएस का मुखपत्र है, उसमें पत्रकारिता कर रहा था। इसके बावजूद अंधविश्वासों के क्षेत्र के जवाब मुझे नहीं मिले थे। आचार्य दादा धर्माधिकारी हमारे प्रशिक्षक थे जयप्रकाश नारायण संगठन के, तो मेरा एक रैशनल मोड बन चुका था। हर सवाल में सवाल पूछने की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन मुझे कई सवालों का जवाब मालूम नहीं था। मैं किर्लोस्कर प्रेस में गया, मुझे इन सवालों का जवाब पता चला और मुझे इतना ये काम महत्व का लगा कि 1982 के दिसंबर में मैंने सभी नौकरियां छोड़कर इस काम की शुरुआत की। और ये काम की शुरुआत करते वक्त हमारे महाराष्ट्र में जो संत परंपरा है, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम से लेकर गाडगे महाराज, टुकड़ोजी महाराज तक, उस परंपरा के साथ का आगे का कदम मैं उठा रहा हूं, ऐसा कहकर मैंने इस काम की शुरुआत की है जी। दुनिया का मेरा पहला संगठन है जो कहता है कि हम भगवान के खिलाफ नहीं है, हम धर्म के खिलाफ नहीं है। केवल धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है उसके खिलाफ मेरा संगठन काम करते आया है 40 सालों से। और उसी के आधार पर हमने केवल ठगी को एक्सपोज किया। ठीक है। श्याम मानव जी, आपने एक ऐसे शख्स को चैलेंज किया है जो लगातार सुर्खियों में है, जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिनके भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आप ये बताइए कि सबसे पहले आपको कब लगा कि इस शख्स पर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाना चाहिए, या उनकी कौन कौन सी ऐसी चीजें आपको दिखाई दी जिन पर आपको आपत्ति है? सबसे पहली बात तो मैं आजकल मुंबई में रहता हूँ। नागपुर आया था मैं इंडियन साइंस कांग्रेस के लिए। 2 जनवरी को यहाँ पहुंचा तब मुझे पता चला कि 5 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक राम कथा का आयोजन किया गया है और धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी वो प्रवचन दे रहे हैं। तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी बहुत अच्छी बात है, स्तुत्य है, स्वागत योग्य है, क्योंकि मैं भी एक जमाने में राम कथाएं बच्चों को सुनाता था मेरे संस्कार केंद्रों में। तो कहने का मतलब यहां तक तो बात ठीक थी। लेकिन मुझे बार बार बाकी लोगों ने ध्यान में लाकर दिया कि ये केवल राम कथा नहीं है, इसमें एक दिव्य दरबार लगने वाला है 7 और 8 जनवरी को, और दिव्य दरबार में अनेक चमत्कार के दावे किए जाते हैं। और नागपुर की एक ख्याति रही है, मैंने 10 साल नागपुर में रहा हूं, तब जब ये हमने काम शुरू किया था तब नागपुर की ख्याति रही है पोलखोल शहर कर हम चमत्कारी बाबाओं का हमेशा भंडाफोड़ करते हैं। जो भी चमत्कार का दावा करते हैं उनको एक्सपोज करते हैं जी। तो लोगों ने इस कारण ये सब बातें मुझ तक पहुंचाई और हमने उनके वीडियोस खंगाल डाले जो यूट्यूब पर उपलब्ध थे। तब मेरे ध्यान में आया कि केवल ये चमत्कार का दावा नहीं है, तो इसमें भूत प्रेत का दावा है, जादू टोना का दावा है, क्योंकि वो कहते हैं कि आपने भूत लगाया है, आपने टोटका टोना किया है, जादू टोना किया है, अमुक व्यक्ति ने किया है। और महाराष्ट्र में गंभीर अपराध है, जादू टोना विरोधी कानून के तहत
इसलिए पहले मैंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की और उसके बाद में ये आह्वान 9 ठीक है, जनवरी श्याम को मानव जी, आप ये कह रहे हैं कि अंधविश्वास फैलाया जा रहा है बाबा का नाम लेकर यहाँ पर, क्योंकि बालाजी का बार बार जिक्र होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि हनुमान जी के वो भक्त हैं। आपको लगता है कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अंधविश्वास है और ये अपराध है आपकी नजर में? और मेरी नजर में नहीं है। महाराष्ट्र में 2013 में जादू टोना विरोधी कानून बना है, उसी के साथ में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 है। ये दोनों कानूनों का उल्लंघन उनका दिव्य दरबार करता है। राम कथा के बारे में इसका कोई संबंध ही नहीं, वो तो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन दिव्य दरबार जो लगाते हैं उसमें जो दावे करते हैं कि वो अपने आप लोगों के नाम पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र उनको पता चलती है, वैसी के साथ में मोबाइल नंबर का पता चलता है, साथ में वो कहीं भी जाकर भक्तों के घर में कौन से रूम में कौन सी चीज रखी है ये पहचान सकते हैं। ये टेलीपैथी है, इंट्यूशन है, क्लेरोवायंस है, आज तक दुनिया में कभी सिद्ध नहीं हुआ है। इसको दिव्य दृष्टि या फिर अंतर्ध्यान कह सकते हैं। तो ये चीजें वो साबित करे, ये हमें कहने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आज तक दुनिया में किसी को भी ये शक्ति प्राप्त नहीं। श्याम मानव जी, आपने कहा कि आपको कहने की आवश्यकता पड़ी, ये सवाल आपने उठाए आपके चैलेंज को, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि उनका ये कहना है कि आप हमारे दरबार में आइए, आपको जो भी प्रश्न पूछने हैं यहाँ उसका जवाब मिलेगा, आप जाइएगा क्या? सीधी सी बात है मैडम जी। हाँ। इसमें जो भी किया जाता है उसको ठगी को पहचानने के लिए एक ऐसी सिचुएशन चाहिए कि जहां पर आपको कोई जानकारी उन तक ना पहुंचे जी। इस ढंग के कई बार हमने पहले एक्सपोज किए हैं। उसी के आधार पर उन्होंने जो दरबार में किया, रायपुर के पत्रकारों ने जो बताया, हाँ। और टीवी पर चल रहा है, वो वीडियोस देखकर ही तो मैंने ये चैलेंज दिया, उसी के आधार पर दिया। इसलिए शर्त रखी थी, लिखित फॉर्म में थी, वो सब पत्रकारों में बांटी गई कि ये चुनौती फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर होगी, दिव्य दरबार में नहीं होगी। हाँ। केवल 5 लोगों के जो पंच कमेटी होगी, जो तटस्थ होगी, ना आपकी होगी ना इनकी होगी, आपको मान्य होगी, हमें भी मान्य होगी, ऐसी एक पंच कमेटी होगी, उनके सामने ये होगा। पत्रकार केवल वहां हाजिर रहेंगे और कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे, इसकी पूरी तरह से केयर ली जाएगी। उस तरीके से उसका आयोजन होगा, जिसको हम फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस कहते हैं। और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने सादर किए जाएंगे और उनके नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र और उनके मोबाइल नंबर आपको बताने हैं जो आपके दावे हैं। और उसी के साथ में आपको पास के रूम में जो 10 चीजें रखी है, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, उनको पहचानना है। और फिर भी ये प्रक्रिया 2 बार कंडक्ट की जाएगी। पहले बार भी 90% और उसके ऊपर आपने कहा, दूसरी बार भी 90% और उसके ऊपर आपने कहा, तो ही माना जाएगा कि आपने ये आह्वान दिव्य शक्ति का जीता है, आपने ये दिव्य शक्ति सिद्ध की है। अगर आप चाहते हैं तो 30 लाख रुपए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के आपको जो प्राइज के हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन आपके पास काफी पैसा है, आप पैसे के लिए नहीं करेंगे, इसलिए केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए। हाँ। 2 बार अगर 90% करेक्टली आप कहते हैं तो हम आपकी माफी मांगेंगे और आपके पैर छूकर ये काम हमेशा के लिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा। आप कह रहे हैं कि जो आपने लाइव टेस्ट के लिए शर्तें रखी थी उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, और क्या बाबा आपसे नाराज हो गए? हालांकि वो अपने आप को बाबा नहीं बताते, वो कहते मुझे पंडित कहिए, शास्त्री कहिए, धीरेन्द्र कहिए, लेकिन बाबा मत कहिए, क्योंकि मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ, लोग मेरे पास खुद आते हैं और मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है। हालांकि उन्होंने 1-2 बार जो उनकी वीडियोस सामने आई है उसमें चमत्कार का जिक्र किया है, लेकिन अब वो इस बात से मुकर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन हाँ, ईश्वर की कृपा होती है। मैं अगर आशीर्वाद देता हूं तो हनुमान जी भी कृपा करते हैं। तो आपको क्या जान से मारने की धमकियां इसलिए मिल रही हैं कि अब वो नाराज हो गए हैं या उनके समर्थक अब बौखला गए हैं? सीधी सी बात है, बाबा जो कहते हैं तो झूठ बोल रहे हैं, जाहिर झूठ बोल रहे हैं। सही माने में आप ही उनको पकड़ सकते हो जिनको झूठ, क्योंकि उनके वीडियोस की भरमार यूट्यूब पर उपलब्ध है, उनमें उनके शब्द है चमत्कार। एक हेडिंग है, जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती वो आंखें खोलकर देख ले ये चमत्कार। ये तो हेडिंग है, आप कह सकते हो कि उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन किसी को पर्ची दिया था, महाराज पूछते हैं, भक्त कहता है नहीं नहीं, महाराज कहते हैं किसी को नाम दिया था, हमें नाम और उम्र सहित कैसे पता चला, ये महाराज ने पूछा है। फिर भक्त कहता है बागेश्वरी की कृपा है, बालाजी की कृपा है। हाँ। यानी आपको अपने आप जो पता चला वो बालाजी की कृपा है, बागेश्वरी की कृपा है। ये क्या है? ये चमत्कार का दावा है।
कानूनन चमत्कार का दावा है। इसी ढंग से दावे किए जाते हैं। ठीक है श्याम मानव जी, एक छोटा सा सवाल क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं अब जो उनके फेवर में आ गए हैं कि जो भी सनातन धर्म की बात करता है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लोग उसको टारगेट करना शुरू कर देते हैं, क्या ऐसा है? और ये भी बताइए कि क्या इससे पहले भी बहुत से बाबाओं को आपने एक्सपोज किया है, शिकायतें की है? और मैडम जी, मैं खुद अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ जी। सनातन धर्म की जो कल्पना है उसमें ईश्वर में विश्वास रखने वाले, न रखने वाले सभी परंपरा के लोग उसमें हैं। नास्तिक परंपरा के भी लोग उसे हैं। उसे सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म में अलग अलग दर्शन है, इसलिए मैं अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ। स्वामी विवेकानंद अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, महात्मा गांधी भी कहते थे। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये हो गई कि हमने, हमारे संगठन का मोटो ही है, भूमिका ही है कि हम धर्म के खिलाफ नहीं है, भगवान के खिलाफ नहीं है। ना हम धर्म की बात करते, ना भगवान की बात करते। इनके नाम पर जो ठगी होती है उसी के प्रति हम काम करते हैं। और आज तक हमने कई बाबा एक्सपोज किए। जैसे शकुंतला देवी थी जो भविष्य का दावा करती थी, गॉड कैन टेल करेक्ट फॉर्चून, सो कैन शकुंतला देवी। उसको नागपुर छोड़कर भागना पड़ा, अपना प्रोग्राम छोड़कर। बाद में थे पायलट बाबा, 36 घंटे 72 घंटे वो एक 10 बाय 10 के गड्ढे में रहे थे और उनका कहना था कि समाधि अवस्था में मुझे प्राणवायु की आवश्यकता नहीं होती है। हमने उनको चुनौती दी 5000 लोगों के सामने कि ठीक है, आप आइए, हम आप एक कांच का 10 बाय 10 का घर तैयार करेंगे, उसमें आप केवल आधा घंटा रहिए, पहले प्राणवायु उसमें से हम निकाल लेंगे, ऑक्सीजन निकाल लेंगे। उन्होंने डेट दी थी और वो आए नहीं, भाग गए। कृपालु महाराज यहाँ हैं, उन बच्चियों के बारे में बलात्कार करते हैं, इसलिए हमने उनको जेल में भेजा है। 5 पादरी आए थे यहाँ पर, जिसमें 4 फॉरेनर्स थे। चंगाई सभा उन्होंने आयोजित की थी और उनका दावा था अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं। यानी श्याम मानव जी, आप ये कह रहे हैं कि आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जहां आपको कमी लग रही है, क्योंकि इससे पहले भी आप बहुत से बाबाओं को एक्सपोज कर चुके हैं, अंधविश्वास फैलाने के लिए या अपराध करने के लिए जेल भिजवा चुके हैं, इसलिए आप धीरेन्द्र शास्त्री को भी एक्सपोज करना चाहते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए और तमाम इन सवालों का जवाब देने के लिए। बिग ब्रेकिंग हो, बड़ी खबर हो, बाबा का पोल खोल आज मीडिया में भी जारी है। तो ऐसे खबर भी आप देखते रहिए, सतर्क रहिए। और मैं एक रैशनिस्ट होने के नाते, युक्तिवादी होने के नाते आपसे कहूँगा कि ऐसे पाखंडी बाबाओं से, 420 बाबाओं से, लोगों को उल्लू बनाने वाले ऐसे बाबाओं से दूर रहिए। अगर कोई बाबा कहता है कि मेरे पास चमत्कारी शक्ति है, अगर कोई बाबा कहता है कि मेरे पास दैवी शक्ति है, तो बाबा के सामने से उठ खड़ा होइए और भागिए। आप जितना तेज भागेंगे आप उतना सुरक्षित रहेंगे। बाबा को देखिए और दौड़ लगा दीजिए पीछे मुंह।